Hello, so today we are going to discuss very important and confusing topic of English, which is uses of around. You must have heard native speakers using this word constantly in their conversations, like look around, come around the world, around the people, or travel around the world, or like around 5 o'clock. But the confusing part is that every single time the meaning changes. In this video, we are going to cover all those uses of around that makes you confused, and that too with easy explanation and real life examples. So without further ado, let's get started. So the very first use of around is when something is in your surrounding or on everywhere. जब कोई भी चीज़ तुम्हारे आसपास हो या फिर तुम्हारे चारों ओर हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अराउंड वर्ड का। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर के चारों ओर पेड़ है या मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? ट्रीज आर अराउंड माई हाउस. Okay, and the next sentence could be like teachers के आसपास बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है. So children, or we can say kids, are sitting और standing के खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, sitting और या standing जो भी हो sentence के हिसाब से, around the teacher. अब पुलिस ने बिल्डिंग चारों ओर से घेरी हुई है या पुलिस चारों ओर से बिल्डिंग के चारों ओर खड़ी है, तुम कैसे बोलेंगे? पुलिस ऑफिसर्स स्टूड, मतलब खड़े हुए हैं आसपास, बिल्डिंग के चारों ओर खड़े हुए हैं. पुलिस ऑफिसर्स स्टूड अराउंड द बिल्डिंग. अब जैसे कि सिंगर के आसपास लोग इकट्ठा हो रखे हैं, ठीक है. पीपल आर गैदर्ड अराउंड द सिंगर. ओके, एंड लेट्स मेक वन मोर सेंटेंस. द वन मोर सेंटेंस कुड बी लाइक, मैं चाहता हूं मेरे आसपास लोग खुश रहें, ठीक है. आई वॉन्ट पीपल टू बी हैप्पी अराउंड मी. ठीक है, चलो एक और बना ही लेते हैं. मेरा सामान तुम्हारे आसपास रखा है, ठीक है, या my belongings are around you. तुम्हारे आसपास है, ठीक है. मैं आशा करता हूँ, I hope that you understood it, ठीक है. और let's jump on to next use of around. चलो, next use of around is approximately, which is one of the most common use, ठीक है. जैसे around means लगभग, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं लगभग मतलब 4 बजे आऊँगा. I'll reach around 4 o'clock, ठीक है. पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लगभग 2000 रुपए हैं, I have around 2000 rupees और 2000 bucks, ऐसे करके बोल सकते हो आप. ओके, और किस तरीके से यूज करोगे इसे? जैसे कि आज करीब लगभग 50 स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की. टुडे अराउंड 50 students attended the class. ठीक है,
Let's make few more sentences. The sentence is like तुम्हारी ड्रेस का प्राइस लगभग मेरी ड्रेस जितना ही है. ठीक है. Your dress price is around my dress. ठीक है. I hope you have understood it. चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं आप around का. So now very interesting use of around comes in frame, which is जब भी हम किसी का या अपना ओपिनियंस चेंज करते हैं या किसी चीज़ या किसी इंसान के साथ अग्री होते हैं, सहमत होते हैं, then we use the word around. That's the one thing. And the another case is जब भी बोलते हैं ना होश में आना या दोबारा होश में आना, कोई बेहोश हो गया दोबारा होश में आया है, तो उसमें हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? अराउंड का. लाइक रीगेनिंग कॉन्शियसनेस और बीइंग एक्टिव अगेन. ओके. और जैसे कि इसका बेसिकली जो यूज होता है ना वो कम अराउंड एक साथ होता है. कम अराउंड. जैसे कि मैं बोलूंगा कि वो मतलब गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी लेकिन कुछ ही मिनट में होश में आ गई. तो she fainted in heat. ठीक है. she fainted in heat but came around in few seconds. ठीक है. मैं उसके चेहरे पर पानी फेंकता रहा जब तक कि वो होश में नहीं आया या आई. ठीक है. I sprinkled water on her or his face until she or he comes around. ठीक है. जब तक वो होश में ना आ जाए मैंने तब तक इसके मुंह पर पानी फेंका. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक पेशेंट धीरे धीरे होश में आया सर्जरी के बाद. द patient slowly came around. After surgery. ठीक. मतलब थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फाइनली होश में आ गई है. ठीक है. After taking rest for a while she came around. ओके. इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे. कब? जब हम बात करें रिगेनिंग कॉन्शियसनेस एंड बीइंग एक्टिव अगेन. चलिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं ऑन चेंजिंग द ओपिनियन और अग्रीइंग विद समथिंग और समवन. ठीक है. सो उस केस में हम किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे? मतलब टाइम लगा लेकिन मेरे पेरेंट्स ने आखिरकार मेरे से सहमत हुए, उन्होंने मेरी बात मानी. ठीक है. इट टुक सम टाइम बट फाइनली माई पेरेंट्स केम अराउंड माई डिसीजन. ठीक है. इट टुक सम टाइम बट फाइनली माई पेरेंट्स came around my decision. मतलब पहले वो मेरे से सहमत नहीं था, मतलब अगेंस्ट था मेरी आइडिया के, लेकिन सब कुछ देखने के बाद उसने मेरे से अग्री किया या मुझसे सहमत हुआ. ठीक है. या दैट पर्सन चेंज हिज ओपिनियन. ठीक है. लाइक ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया, ही वॉज अगेंस्ट माई आइडिया एट फर्स्ट, but eventually after analyzing he came around. ठीक है. he was against my idea at first, but finally after analyzing everything he came around.
ओके, यानी मुझसे सहमत हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं जैसे कि मतलब किसी को भी ये प्लान पसंद नहीं आया लेकिन आखिरकार मतलब लास्ट में सब सहमत हो गए। नो वन लाइक्ड द प्लान बट या फिर but then everybody came around. ठीक है, I hope you have understood it. So now we'll discuss the fourth use of around. Okay, so now the fourth use of around is when something is moving in a circular motion. ठीक है, when something is moving in circular motion. ठीक है, जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है, अगर मैं कहूं कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है, क्या बोलेंगे? द अर्थ revolves around the sun. ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मेरा डॉग मेरे आसपास यानी ऐसे सर्कुलर मोशन में मेरे आसपास घूमता है या घूम रहा था या घूम रहा है. ठीक है, माई डॉग is moving or running around me. ठीक है, और आसमान में चिड़िया गोल गोल घूम रही हैं. Birds are flying around the sky. Birds are flying around the sky. अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मेरे आसपास मत घूम, यानी मेरे मतलब ऐसे आसपास मेरे सर्कुलर मोशन में मेरे को मतलब ज़्यादा फॉलो मत कर, तो उस केस में भी हम अराउंड का यूज़ करते हैं. जैसे कि don't move around me too much. Don't move around me too much. ओके, मतलब वो, और नेक्स्ट सेंटेंस है वो अचानक से मेरे आसपास या गोल गोल घूमने लगा. ठीक है, he suddenly turned around me. ठीक है, I hope you have understood the use of around in this context. ठीक है, चलिए let's discuss the next point. Okay, now let's discuss the final use of around which is in phrasal verb. ठीक है, अब जब around अलग अलग phrasal verb में यूज होता है तो उसका डिफरेंट भी, उसका मतलब भी डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि अगर हमने जो लास्ट जो करा था like come around, that was also one of the phrasal verb. अब हम अगला करते हैं जैसे कि look around. ठीक है, look around का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना, ठीक है, या फिर एक्सप्लोर करना उसे. ठीक है, look around. अगर तुम कहो जैसे कि देखो तुम्हारे ढूंढो तुम्हारे कपड़े या तुम्हारा सामान इधर ही रखा होगा. look around your stuff must be here. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? look around your stuff must be here only. ठीक है, या फिर यार अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे कि when you are in a relationship and you're not serious, you're just exploring things out. So in that case what we say, I'm just looking around, I'm not so serious for this. ठीक है, so I'm just looking around. I'm just looking around. I'm not so serious. I'm not so serious for it. ठीक है, चलिए नेक्स्ट phrasal verb करते हैं. Your next phrasal verb is hanging around. ठीक है,
फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू से या हैंगिंग अराउंड का यूज होता है जब भी हम अपना टाइम ऐसे फ्री में ही किसी के साथ स्पेंड करते हैं, किसी चीज़ पर स्पेंड करते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं होता, तो उसको उस जगह पर हम हैंगिंग अराउंड या हैंग अराउंड वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मतलब स्पेंडिंग योर टाइम, मतलब ये स्पेंडिंग योर टाइम आइडियली, ठीक है, स्पेंडिंग योर टाइम आइडियली। डोंट हैंग अराउंड बैड पीपल, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट हैंग अराउंड बैड people. Okay, your next phrasal verb is mess around, और इसका मतलब होता है waste time and behave foolishly. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यार पढ़ाई कर लो, अपना टाइम मत बर्बाद करो, डोंट मेस अराउंड, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मेस अराउंड एंड स्टडी। I'm gonna go don't mess around and study। ठीक है, चलिए एक और फ्रेजल वर्ब करते हैं लास्ट। योर लास्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न अराउंड। इसका मतलब होता है इम्प्रूव और चेंजिंग द डायरेक्शन। और चेंजिंग द डायरेक्शन। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू टेक टर्न अराउंड द कॉर्नर, यानी आपने अपना उस कॉर्नर से अपना डायरेक्शन चेंज किया ना, तो इस तरीके से बोल सकते हैं दैट यू हैव टू टेक टर्न अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। और इम्प्रूव में क्या बोलेंगे हम, द कंपनी टर्न्ड अराउंड देयर लॉसेस, यानी उन्होंने इम्प्रूव किए अपने लॉसेस, ठीक है, दे रीगेन्ड एंड मूव टुवर्ड द प्रॉफिट। The company turned around the losses, ठीक है, ठीक है। I hope you have understood the uses of around in all these phrasal verbs, and if you have, so please subscribe to my channel, like this video. Thank you so much for watching. Bye.